मानसून सत्र से पहले विधानमंडल की बैठक जारी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक में सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद। तो 11 बजे से यूपी विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। 30 जुलाई को यूपी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। तो बजट का आकार करीब 25,000 करोड़ रुपए तक संभव माना जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे अनुपूरक बजट। तो धर्म, आस्था, परिवहन के विकास पर फोकस होगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, यूपी विधानसभा के इस मानसून सत्र से जुड़ी हुई। तो विपक्ष का कहीं न कहीं कई मुद्दों को लेकर हंगामा यहां पर देखने को मिल सकता है। तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग यहां पर तैयार कर ली है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर केंद्रित होगा यूपी का बजट। कोई विशेष नहीं है, अनुपूरक बजट है और बजट पेश होगा, वो पास होगा। जैसे पहले सदन चला वैसे आज भी सदन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर, विपक्ष आज समाजवादी पार्टी प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेगी। जब सदन चलता है तब ये चिल्लाते हैं, सदन घेरने की बात करते हैं लेकिन घेर नहीं पाते हैं, वो खुद घेरा जाते हैं। सर, समाजवादी पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया। वहीं मायावती ने कहा कि पीडीए के जरिए अन्य लोगों को धोखा दिया गया है। दल की बैठक के उपरांत विधानसभा सत्र आज प्रारंभ होगा। विधानसभा में प्रदेश की चतुर्मुखी विकास के लिए हम लोग अनुपूरक बजट लाने वाले हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। हम सभी अपने माननीय विधायक गणों का, माननीय विधान परिषद सदस्यों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि हम सब सकारात्मक राजनीति करते हुए प्रदेश के विकास में सहायक बने। हाँ, ये रूटीन आप जानते हैं कि जब कभी भी सत्र आता है तो विधानमंडल बैठता है और सत्र की जो कार्रवाई है उससे संबंधित जो विषय होते हैं उस पर विस्तार से विधानमंडल में चर्चा होती है। तो ये रूटीन की बैठक है, कोई अलग से बैठक नहीं है। इसके बाद सत्र चलेगा, यहाँ से हम लोग सत्र में जाएंगे। ये तो उनकी आदत है, उनकी प्रकृति है। समाजवादी पार्टी का ये स्वभाव है कि गरीबों का विरोध करना, पिछड़ों का विरोध करना, कमजोरों के खिलाफ खड़ा होना उनका हमेशा से उठा कर देखिए। तो ये गरीब विरोधी, समाज विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, ये इस तरह की इनकी हरकत रही है हमेशा से। ये कोई नई बात तो है नहीं। आप देख सकते हैं कि एक तो पहली बात, इतने लंबे समय से कांग्रेस का टावर ध्वस्त किया था माननीय मुलायम सिंह ने, और फिर अब सपा वाईफाई बनी हुई है कांग्रेस की। अब वो अपना वोट कितना खिला रही है उनके ऊपर जाता हुआ आज के दिन में इसी से पता चल सकता है कि नेतृत्व कौन करेगा। नाम लेंगे पीडीए का, नाम लेंगे दलितों का, शोषितों का, और देख लीजिए अंतिम जहाँ समय आता है एक पहचान की आवाज बनने की, वहाँ इसी तरीके से 70 साल रहा पीडीए। अब जो है पीडीए प्रमुख रूप से हम लोगों के साथ है, एनडीए के साथ है, और हम लोग उसका काम कर रहे हैं। सरकार भी पूरी तैयारी से है। सर, सर्वदलीय बैठक क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है सदन में? सर्वदलीय बैठक नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है और बैठक में जो सत्र होता है, सत्र से पहले बैठक होती है। आज वही बैठक अभी संपन्न होने जा रही है, उसी के लिए मैं शामिल होने के लिए। पांडे को बनाया गया है और लगातार देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ गया। तो बता दें कि आज से मानसून सत्र यूपी विधानसभा का शुरू होने जा रहा है। सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पहला अनुपूरक आज बजट जो है वो पेश करेगी। इसके अलावा 12 अध्यादेशों को भी सदन के पटल पर रखा जाना है। तो ऐसे में विपक्ष ने भी पूरी रणनीति सरकार को घेरने के लिए तैयार कर ली है। इन अध्यादेशों को मंजूरी मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश 2024 को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी प्राधिकरण अध्यादेश 2024। संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शुभम, क्या हलचल है? आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 5 दिन संक्षिप्त ये सत्र यहां पर चलने वाला है। इस बीच काफी हंगामे के भी आसार हैं। उससे पहले क्या हलचल है? विधानमंडल की बैठक भी हुई, क्या कुछ रणनीति थे सत्ता पक्ष की और विपक्ष की?
जी बिल्कुल, देखिए कि आज विधानसभा का सत्र शुरू होना है और इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की भी विधानमंडल दल की बैठक है। उस बैठक में तमाम जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के वो सब मौजूद रहे, साथ ही साथ सहयोगी दल के विधायक भी मौजूद रहे और इसमें जो तमाम विधायक हैं वो सब इस बैठक में मौजूद हुए। इस बैठक में आप समझिए क्योंकि अनुपूरक बजट पेश होने की बात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से कही गई है और लिहाजा इस बार ये अनुपूरक बजट पेश होना है। इस बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं आप समझिए कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए, तमाम चीजों को आगे बेहतर करने के लिए। जसवंत जी हैं सर, क्या कुछ खास रहा सर? तो ये आप देख सकते हैं कि माननीय मंत्री जी हैं, ये भी जो है मंत्री जसवंत सैनी है, अभी यहाँ पे ये भी बैठक में ही शामिल थे। तो तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इस बार के जो है इस सत्र में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती हैं। विपक्ष पूरी तरीके से अपनी वो भी ताकत झोंकने की तैयारी में, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में आए हुए परिणामों के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उत्साह से लबरेज है। तो लिहाजा जो उनके और देखिए यही वजह है कि शुभम विपक्ष के तल्ख तेवर इस बार देखने को मिल सकते हैं। निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था, पेपर लीक जैसे अहम मुद्दे हैं जिसको सदन में उठाने का काम सदन में करता हुआ नजर आएगा। और ये बात कल भी जो तमाम विधायक निकल रहे थे समाजवादी पार्टी के बैठक से, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई थी कि जो जनता के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं को उठाने का काम समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आएगी। ऐसे में आज करीब 11 बजे के आसपास इस सत्र शुरू होना है। जो समाजवादी पार्टी के भी विधायक हैं वो भी सदन पहुंचना शुरू किए। दूसरी तरफ बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके अपने तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। सभी लोग इस वक्त बैठक में मौजूद हैं और विचार विमर्श चल रहा है, तमाम चीजों को लेकर के मंथन हो रहा है। और ऐसे में हमारे साथ मंत्री जसवंत सैनी जी हैं। सर, क्या कुछ खास रहा आज बैठक में? अभी विधानमंडल का मानसून सत्र चलेगा, उसकी ही आगे योजना बनाई गई है, वो ठीक प्रकार से संचालित हो, सारे विषय ठीक प्रकार से आए। विपक्ष भी तैयारी कर रहा है पेपर लीक, कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की। अब जो मैंने बताया कि सदन ठीक प्रकार से चले, व्यवस्थित चले, इतनी बात केवल हुई है। अनुपूरक बजट भी पेश होगा? अनुपूरक बजट भी पेश होगा। क्या कुछ विशेष चीजें इस बार बजट में रह सकती है जनता के लिए? तो देखिए देख सकते हैं कि जसवंत सैनी जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष को भी जवाब देने के लिए पूरी तैयारी की गई है। लिहाजा इससे संबंधित साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है, प्रदेश की विकास की गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये तमाम अहम चीज जरूर। और देखिए आज की जो तस्वीर है विधानसभा के सत्र के दौरान काफी महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाली है, क्योंकि पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए माता प्रसाद पांडे नजर आएंगे। एक बड़ा दाव अखिलेश यादव का। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने कल एक बड़ा गांव खेला है जिसमें जो है तमाम नामों की चर्चा चल रही थी। नीतीश सरोज, शिवपाल सिंह यादव, तमाम ऐसे नाम थे इनको लेकर के चर्चा चल रही थी, लेकिन इन सबके बीच में उन्होंने माता प्रसाद पांडे को नेता विरोधी दल बनाया, जिसके बाद से ही जो तमाम जो सियासी दल है वो भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कल भी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से जो डिप्टी सीएम उनकी तरफ से सवाल खड़े किए गए थे, आज भी उनसे जब वो बैठक में शामिल हो रहे थे तो उस दौरान उनसे सवाल हुआ तो उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने शिवपाल सिंह यादव के साथ पहले भी इस तरह का व्यवहार किया है और एक बार फिर से उनके साथ नेता विरोधी दल न बना करके ये व्यवहार वापस से अखिलेश यादव ने दोहराया। और इसके साथ ही साथ इतना ही नहीं, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की बात करने वाले, पीडीए की बात करने वाले लोग लगातार इस वर्ग के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। और यही बात केशव प्रसाद मौर्य ने यही आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव को जमकर घेरा, समाजवादी पार्टी को घेरा, क्योंकि माता प्रसाद पांडे को बनाने के बाद नेता विरोधी दल के तौर पर समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत या यूं कहें कि सोशल इंजीनियरिंग का ये फॉर्मूला जो पूरी तरीके से आप समझिए कि लागू करने का प्रयास किया है। कितना कुछ तमाम चीजें निकल करके सामने आती हैं, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। इस हलचल को, चहलकदमी को लेकर नजर बनाए रखेगा शुभम। तो आपको बता दें कि आज यूपी विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत 11 बजे होने